नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान बुद्ध अपने गंभीर और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार एक दुष्ट अमीर आदमी था। एक आदमी था जो दुष्ट था और अमीर भी था। उसने सोचा कि मैं ये बात साबित करके रहूँगा कि ये जो आदमी है, ये जो शांति का उपदेश देता फिरता है और बहुत बड़ा महात्मा बनता है, इसके मन में अशांति है, मैं ये साबित करके रहूँगा। तो वो क्या किया कि महात्मा बुद्ध के आने का इंतज़ार करने लगा और महात्मा बुद्ध द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते थे। तो वो इंतज़ार करने लगा कि अब आएंगे अब आएंगे। जब महात्मा बुद्ध उसके द्वार पे पहुँचे, जब उसके द्वार पे पहुँच के और बाहर से ही बोले भिक्षाम देही, तो कोई नहीं जवाब दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो दोबारा बोले कि माते भिक्षाम देही, तो अंदर से वो दुष्ट आदमी निकला और उनको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद जब वो भला बुरा कहने के बावजूद भी कुछ नहीं बोले, तो वो आदमी फिर उनको मुस्कुरा रहे थे। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा ही रहे थे उतना भला बुरा कहने पर भी। फिर उसने उनको बहुत सारी गालियाँ दी। इसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दुष्ट आदमी कांप गया और उसने सोचा कि ये सचमुच महात्मा है, इतनी शांति कहाँ से आती है इसके पास। वह भगवान बुद्ध के पास दौड़ कर गया और उनके चरणों से लिपट गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दोषी हूँ। मैंने आपको इतनी गालियाँ दी, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप मुस्कुराते रहे। आपने मुझे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आप कैसे इतने शांत, कैसे इतने सहज रह लेते हैं? मेरे इतनी गालियों के बावजूद भी आप मुस्कुराते ही रह गए, क्या कैसे? तो क्या सोच कर आप चुप रह गए भगवान? क्या सोच कर आपने मुझे कोई श्राप नहीं दिया, आपने मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं? क्या सोच कर आप चुप रह गए मुस्कुराते हुए? बुद्ध भगवान फिर से मुस्कुराए, उनकी आदत, फिर से मुस्कुराए और बोले कि सुनो, मान लो यदि तुमने मुझे 100 गौवें दी, यदि तुमने मुझे 100 गौवें दी और मैंने उनमें से एक भी नहीं लिया, तो वो सारी गौवें किसकी हुई? आदमी को उसका उत्तर मिल गया, दुष्ट आदमी को उसका उत्तर मिल गया और वह भगवान बुद्ध का परम भक्त बन गया। तो दोस्तों, क्या कहना था भगवान बुद्ध का कि अगर कोई भी खराब चीज़ है, अगर हम किसी को देते हैं और वो आदमी एक्सेप्ट नहीं किया, वो आदमी लिया ही नहीं, तो फिर वो किसके पास जाएगा? फिर वो रिटर्न होकर और वापस उसी इंसान के पास आएगा, क्योंकि जिसको दिया गया उसने तो लिया नहीं, उसने तो वापस कर दिया। तो फिर वापस जिसका धन उसी के पास आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, सोच समझ के किसी को भला बुरा कहें और सोच समझ कर किसी को गलत बात बोलें, क्योंकि अगर उसने नहीं लिया तो फिर वापस वो आप ही के पास आएगा। थैंक यू।